आज का जो हमारा लेक्चर है इसके ऊपर वो है कि डीकंपोजर इंसेक्ट्स के ऊपर के डीकंपोजर, या आपने पहले भी इसके ऊपर एक लेक्चर पढ़ा है, वो एक और डिफरेंट स्टडीज थी हमने उसमें पढ़े थे कि कौन कौन से मुख्तलिफ जनरल्स पाए जाते हैं। तो किसी भी नेचुरल कह लें कि, या आप कह लें कि थोड़ा सा सेमी नेचुरल टाइप्स आप हैबिटेट को ले लें, तो वहां पे आपको 3 तरह के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। थोड़ा सा इसका ब्रीफ में आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं, फिर इससे आगे फिर हम वो भी पढ़ते हैं। तो इसमें 3 तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। उसमें एक तो होते हैं प्रोड्यूसर। आपने ये देखें कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर सबसे पहले जो चीज होती है जो कि फूड पैदा करती है वो प्रोड्यूसर, उसके बाद कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी, ओमनीवोरस, समथिंग, और इसके बाद डीकंपोजर। तो किसी भी इकोसिस्टम का अगर सही तरीके से चलना है तो इन तीनों जो तरह के ऑर्गेनिज्म को काम करना पड़ता है। अगर काम ना करें तो रिसोर्सेज, एलिमेंट कह लें, और फूड जो है वो रिटेन हो जाता है या रिस्ट्रेन हो जाता है, कह लें कि रुक जाता है, उसकी जो फ्लो है वो, या एनर्जी फ्लो कह लें कि वो डिफरेंट जो लेवल्स के ऊपर है वो फूड चेन में या फूड वेब के अंदर वो कह लें कि रुक जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम बात कर लें जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एनर्जी को ट्रैप करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। किससे बनाते हैं? इनऑर्गेनिक मैटर से। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? जो प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर मीन ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट कैच द सनलाइट, ठीक है, एंड ऑक्सीजन वो यूज करते हैं, वो कीमोसिंथेटिक जो है। इसके अलावा कहते हैं कि कई सारे बैक्टीरिया भी जो हैं जो एनर्जी बनाते हैं, मगर जो मोस्टली प्रोड्यूसर हैं जो सूरज की एनर्जी को ट्रैप करते हैं और जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं और वाटर का इस्तेमाल करके जो इनऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक मैटर ये जो कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटाश, ये जो है इनको किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, जैसे ग्लूकोज, सक्रोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन चीजों में। तो ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये जो ऐसी चीजें जो हैं इनको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। ये आपको पता ही, आप पहली दूसरी क्लास से ये वाला कंसेप्ट आ रहे हैं। और इससे क्या होता है कि वो जो लाइट के सूरज की रोशनी जो ट्रैप करते हैं, तो समझ लें कि इन फूड के अंदर जो है वो अपनी बॉडी के अंदर जो है वो एनर्जी को भी अकोमोडेट करते हैं। आगे उसी एनर्जी को अपने डिफरेंट मकासद के लिए, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए, फोटोसेंसिस के लिए, इन प्रोसेस या बॉडी के दूसरी फंक्शनिंग के लिए भी ये जो है इसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडीपी, एनएडीपीएच, ये इस फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो है आप दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो इन प्रोड्यूसर से खुराक हासिल करते हैं। प्रोड्यूसर से आगे खुराक कौन हासिल करता है? जो है वो करते हैं जी कंज्यूमर। अब कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर क्या है? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। ये आपने पढ़ा है कि हेट्रोट्रॉफिक का मतलब ये है कि अपनी ये खुराक क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है, ये अपनी खुराक जो है वो खुद नहीं बना सकते। इन्होंने जितनी भी कंज्यूमर है, चाहे वो किसी भी लेवल का कंज्यूमर है, ठीक है, उसके अंदर वो मैंने कहा कि जैसे जैसे लेवल चेंज होता है वो उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आई जाती है एनर्जी की मूवमेंट के अंदर, उसकी फीडिंग स्टाइल के अंदर। तो वो उसके अंदर अगर प्राइमरी है तो वो सिंपली ग्रास के ऊपर फीड करेगा, अगर वो सेकेंडरी कंज्यूमर है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करेगा, अगर वो टर्शरी है तो सेकेंडरी कंज्यूमर पे फीड करेगा, अगर ओमनीवोरस है तो वो मुख्तलिफ चीजों पे फीड करेगा। तो ये अल्टीमेटली कंज्यूमर है क्या? हेट्रोट्रॉफिक मीन कि जो प्रोड्यूसर की बनाई हुई खुराक है, जो प्रोड्यूसर की ट्रैप की हुई एनर्जी है, उसको वो यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कई सारे ऑर्गेनिज्म मैंने कहा जो कंज्यूमर है वो डायरेक्टली फीड करते हैं, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर के ऊपर फीड करेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या करेंगे? प्राइमरी पे, और इस तरीके से ओमनीवोरस मुख्तलिफ चीजों पे। ठीक है, तो ये दूसरा एलिमेंट होता है किसी भी हैबिटेट के अंदर। सबसे पहला प्रोड्यूसर, दूसरा कह लें कि कंज्यूमर। कंज्यूमर में मैंने कहा मुख्तलिफ आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है, और आगे ओमनीवोरस, ये मुख्तलिफ तरह के। अब इसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट है मेन हैबिटेट का वो होता है डीकंपोजर, जिसके बगैर जो है फूड जो है रिसाइकल नहीं होता। रिसाइकल मीन होंगे तो रिसाइकल होगा, अगर नहीं है वो जो एनर्जी कह लें कि जमीन से आ गई, किसमें? जमीन से एनर्जी आ गई उसमें जी
किस चीज की? सर वो कंप्यूटर मेरे तो आप नहीं है। कौन सी क्लास है आपकी? सर बीएससी करा दिया। हाँ, बीएससी आर्मी कर लिया। वो फिर आप तो जाए ना पूरे जहाँ पे आपने जमा कराने हैं ना, तो वहाँ जमा इधर ही होगा। इधर किधर जी वाला सर कहाँ से आपने बीएससी की है? इधर से क्या नाम क्या आपका? मोहम्मद फाइल डीएम से सर। तो ये तो यार इदारे के सरबराह के हैं, ये तो प्रिंसिपल करेगा ना, प्रिंसिपल नहीं करेगा। हाँ, ये मेरे तो है नहीं कि मैं, मेरे होते तो मैं तो कर ही देता, कोई इशू नहीं। ये हैं इसके इदारे के सरबराह के ना, ये उन्होंने करनी है। ठीक अच्छा अच्छा, पहचान गया, मैं समझ गया। ओके। अच्छा जी, इसमें तीसरा जो मैंने कहा कंपोनेंट है वो है डीकंपोजर। डीकंपोजर क्या है कि ये सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है। सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म मीन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड मैटर के ऊपर या डिकेइंग रिमेन के ऊपर, रिमेन मीन की जो उनकी बाकियात होती हैं उनके ऊपर फीड करते हैं। तो ये अल्टीमेटली क्या करते हैं कि जो, अब देखें जी, चाहे वो प्रोड्यूसर हो वो भी डेड होंगे, प्लांट्स हैं वो डेड होते हैं, आपको पता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी कंज्यूमर हैं, चाहे वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्चर किसी भी लेवल पे, अखीर वो भी डेड होती है। तो अगर डीकंपोजर ना हो तो फिर तो फूड ट्रैप होकर रह जाए, सॉइल में से वो कंटिन्यूसली ग्रो होता रहे और अल्टीमेटली सॉइल में कमी हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि जब जमीन में से कोई चीज उसके ऊपर उगेगी, कोई कंज्यूमर प्रोड्यूसर नहीं बनेगा, प्रोड्यूसर, तो ये फूड चेन रुक जाएगी। मगर ऐसा नहीं होता। कि क्या होता है कि ये डीकंपोजर क्या है कि वो जो चीजें डेड होती हैं, चाहे वो प्लांट हो, प्लांट कोई डेड बॉडी हो, चाहे वो इंसानी हो, प्लांट का हो, कोई इंसेक्ट हो, प्लांट कोई भी चीज हो, या आगे किसी तरह का भी कंज्यूमर हो, जब वो डेड होगा तो उसको क्या करेंगे, रिसाइकल करेंगे। तो रिसाइकल करने के लिए जो है वो कई तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, वो यूज होते हैं, कई तरह के जो हैं, और अल्टीमेटली कुछ ना कुछ जो एनर्जी अभी बच जाती है। देखिए ना, एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे एक काऊ है, काऊ ने क्या किया, प्रोड्यूसर को खाया, वो चारा खाया, अब चारा के अंदर जो ट्रैप एनर्जी थी मोस्टली क्या की उसके बॉडी ने बीच में से निकाल दी। मगर अभी भी वो जो चारा गोबर की फार्म में, फीसेस की फार्म में, गाय की बॉडी से निकल रहा है, उसमें अभी भी एनर्जी मौजूद है। और उस एनर्जी को कौन यूज करते हैं, डीकंपोजर। तो डीकंपोजर जो है उसको, उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए, और अल्टीमेटली उस जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो जो गोबर है ना, वो ऑर्गेनिक मैटर ही है, ठीक है, उसको अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेट करने के लिए इनटू डिफरेंट एलिमेंट्स, फाइनल प्रोडक्ट्स, कि वो जो दोबारा से मट्टी में मिल जाए, उसको करने के लिए जो है डीकंपोजर करते हैं। तो इन दीज टॉपिक में कहते हैं कि जो सबसे बड़ा जो हमें ख्याल करना पड़ता है कि वो जो एनर्जी है जो प्रोड्यूसर के पास थी, जो उसने ट्रैप की थी, वो सारी की सारी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर यूज नहीं कर सकते, बल्कि उनके एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो गोबर होते हैं, उसमें भी एनर्जी होती है। और उसको कौन यूज करते हैं, डीकंपोजर। और डीकंपोजर इसको यूज करके खुद जिंदा भी रहते हैं, अपनी बॉडी का निजाम भी चलाते हैं, और उस ऑर्गेनिक मैटर को रिसाइकल करके उसको जिस शक्ल से जमीन से निकली थी उसी शक्ल में वापस लौटा दें, ठीक है। तो जितना भी आपने पढ़ा है कि जो हम, अगर हम प्रोड्यूसर की बात कर लें, तो प्रोड्यूसर आपको पता है कि, आपने पता है कि वो प्लांट्स का बड़ा होगा कई जगह पे, ये सिर्फ 1% सूरज की रोशनी आती है, 100% गिरती है सॉइल, जमीन की सरफेस के ऊपर, जिसमें से आपने पता है कि वो 70% जो है पानी उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, जो समंदरों का पानी है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ कह लें कि उस एनर्जी का 1 से 2% जो है वो प्लांट ऑब्जॉर्व करते हैं, प्लांट यानी कि ट्रैप करते हैं। और उस ट्रैपिंग में से अब क्या होता है कि पौधे बन गए, ग्रास बन गई, दरख्त बन गए। अब क्या ख्याल है कि सारे के सारे जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं, कंज्यूमर खा जाते हैं? नहीं, बल्कि क्या होते हैं कि 10% प्रोड्यूसर को ये ऑर्गेनिज्म खाते हैं, बकाया 90% के 90% जो है, कह लें कि ये 90% जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर, चाहे वो दरख्त हो, प्लांट हो, ग्रास हो, शराब हो, कोई भी हो, ठीक है, वो कंज्यूम ही नहीं होता एज इट इज, जैसे बड़ा हुआ था, उसके बाद क्या हो गया, वो मर गया और दोबारा से आप उसको डीकंपोज हो,
ठीक है। और डीकम्पोज होने के लिए यानी कि अब उसको दोबारा से मट्टी में मिलाना है, ठीक है। और मट्टी में मिलाने के लिए डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा। तो डीकम्पोजिशन जो है वो कोई भी चीज हो, चाहे वो जो जिंदा थी जो मर गई है, या जो जिंदा चीजों से एक्सक्रीटरी मटेरियल निकला है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स निकले, मीन उनके जो पीसेज हैं, उनका जो डंग है, उनका जो गोबर है, उसको हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो अब डीकम्पोजिशन का एक्चुअली मतलब क्या है और इसके आगे स्टेप्स कौन से हैं। तो डीकम्पोजिशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन करें, द प्रोसेस बाय विच अ डेड ऑर्गेनिज्म और its remain are broken down into the parts or element that comprise it। ये देखिए ना, एक इंसान है, अब वो इंसान जो है मुख्तलिफ एलिमेंट्स का मिल के बना हुआ है। जैसे देखिए ना, आपकी बॉडी में कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, आयरन भी है, तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिल के आपका एक बॉडी बनाते हैं, इंसान का बॉडी, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इकट्ठे होते रहे। छोटा सा बेबी था तो थोड़ी चीजें थी, आप चीजें खाते रहे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स आपकी बॉडी में इकट्ठी होती है। अब वो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की शक्ल में पाई जाती है। अब उसको क्या करना है कि हम वो जिन चीजों से, जिन एलिमेंट से वो बना हुआ है, उसको उसी शक्ल में दोबारा पहुंचाना है। देखिए ना, वो जो कुरान पाक में आता है कि काफर कहते हैं जी कि जब हम मट्टी थे, ठीक है, जब हम मट्टी हो जाएंगे, हमारी हड्डियां पाउडर बन जाएंगी, मट्टी में मिल जाएंगी, फिर कहीं क़यामत आएगी, तो फिर हमें कौन दोबारा से उठाएगा। तो अल्लाह कहता है कि जब तुम कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था मतलब मट्टी थे, अब मट्टी से दोबारा तुम्हें बना के देखें, एक इंसान बनाया, कतरा बनाया, कतरे से छोटा सा बच्चा, बच्चे से पूरा इंसान, इंसान, तो फिर वो दोबारा डेड कर रहा है, तो जो पहली दफा बना रहा है वो दूसरी दफा भी बना लेगा। तो यही एक्चुअली पार्ट एक्चुअली डीकम्पोजिशन का है। अब डीकम्पोजिशन जब होती है तो इसमें कई सारे, और कह लें कि कंपोनेंट्स, ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कई सारी चीजें का रोल होता है। उसमें बायोटिक फैक्टर भी होते हैं और उसमें ए बायोटिक फैक्टर भी हो रहे हैं। अगर हम इसकी समरी कर लें कि इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, यानी कि डीकम्पोजिशन के प्रोसेस के अंदर, उसमें दो काम होते हैं। एक होता है लिबरलाइजेशन ऑफ एनर्जी, कि जो उसने एनर्जी ली थी सन से ली थी। तो देखे ना, आपने आपने पढ़ा है कि पौधों ने एनर्जी कहाँ से ली, सूरज से, ठीक है। अब पौधों से एनर्जी आई कंज्यूमर में, कंज्यूमर से एनर्जी आई डीकम्पोजर में। अब डीकम्पोजर ने भी अखीर मर जाते तो उनको डीकम्पोज कर देते। तो अब वो जो एनर्जी सूरज की ट्रैप हुई थी, उसको दोबारा से आस्ता आस्ता हर लेवल के ऊपर वो रिलीज होती जाती है, ठीक है। आप देखें ना, अगर प्लांट में 100% एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो उसका 10% अगले लेवल पे जाता है, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर में। आगे जो प्राइमरी कंज्यूमर की बॉडी में एनर्जी है, उसका 10% सेकेंडरी कंज्यूमर में जाता है। आगे सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर में उसकी बॉडी का 10% जाता है। इस तरीके से 90% हर लेवल के ऊपर एनर्जी है वो रिलीज हो रही है और हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल हो रही है उस ऑर्गेनिज्म से। एक काम ये हो रहा है कि लिबरलाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का रिलीज हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक है, और वो हमारे एटमॉस्फेयर में जमा हो रही है। तो डीकम्पोजिशन के प्रोसेस के अंदर एक काम ये होता है। दूसरा होता है मिनरलाइजेशन ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स। जो केमिकल न्यूट्रिएंट्स है ना हमारी बॉडी में, जो आप पढ़ते थे कि जी आपकी बॉडी में इतने प्रोटीन है जिससे मसल बने हुए हैं, इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतनी फैट है, इतनी चर्बी है, उनका मिनरलाइजेशन होना, कि मिनरल में कन्वर्ट होना। मिनरल कौन से थे, मिनरल जो बेसिक, जिनसे आगे वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वो सारी जो हमारे टिश्यू बने हैं, वो क्या है उसके में, कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस है, जिंक है, मैग्नीज है, ये सारे जो हैं आपने पढ़े, ये मिनरल है। उसके अंदर ये जो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, उसमें दूसरा काम ये होता है कि जो केमिकल न्यूट्रिएंट्स है ना, वो दोबारा कन्वर्ट होकर दोबारा जो बेसिक शक्ल में, मीन के वो मट्टी वाली शक्ल में आ जाते हैं। तो ये, और दूसरा क्या होता है कि आपको पता है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ये किस फॉर्म में होते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में। इसको दोबारा से कन्वर्ट होके किस में आना है, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक से कन्वर्ट होके वो बने ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक से कन्वर्ट होके दोबारा इनऑर्गेनिक। तो इस तरीके से एक सर्कल चल रहा है, इसको हम सादा लफ्जों में एनर्जी साइकिल भी कहते हैं।
ठीक है। अब डो कंपोजिशन के अंदर दो फेजेस होते हैं, यानी कि डो डीकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें दो फेज इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब ये आप गौर से समझिएगा कि डीकम्पोजिशन में ये दो फेजेस क्या है। उनमें एक फेजेस है डिस्ट्रक्शन, कि सबसे पहले काम क्या होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, और दूसरी होती है डिग्रेडेशन। आप कहेंगे सर डीकम्पोजिशन तो हो रही है, उसमें दो आगे फेजेस हो रहे हैं, एक डिस्ट्रक्शन और एक डिग्रेडेशन। सबसे पहले आप डिस्ट्रक्शन क्या होती है, डिस्ट्रक्शन देखें, ये एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, ये देखें मेरा इंसान का बॉडी है। से फॉर एग्जाम्पल एक बंदा डेड हो जाता है, मर जाता है, उसको साल लगेगा, बल्कि कुछ ही दिनों में क्या होता है कि वो कीड़े वगैरह खा के कई तरह जो हैं जो डीकम्पोजर हैं, जो मीजो या मैक्रो फाना है, वो क्या करता है कि उनको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे ब्रेक पीसेस में कन्वर्ट कर देता है, और वो पीस क्या होते हैं, एक मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। यानी कि बड़े बॉडी को, 6 फुट का बॉडी है मेरा, से फॉर एग्जाम्पल इंसानी बॉडी है, 6 फुट का बॉडी है, या एक प्लांट ले लें, वो 30 फुट का दरख्त है। अब वो दरख्त गिरा, अब वो क्या होगा, उसको 25 साल लगे, 30 साल लगे, या 10 साल लगे, वर्ष है वो जितना भी अरसा लगता है। अब क्या होगा, वो जो 30 फुट का दरख्त है, क्या ख्याल है आपकी उम्र से सारी उम्र वो दरख्त ही बड़ा रहेगा? नहीं। अब क्या होगा, उसको सबसे पहले जो बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, जो कि मीजो और मैक्रो, अभी हम पढ़ते हैं कि मीजो और मैक्रो और फाना क्या होता है, वो क्या करेंगे, उसको छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेंगे, जो ऐसे पीस के कुछ पीस उड़ जाएंगे हवा की वजह से, इधर उधर चले जाएंगे, यानी कि उसकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे खला में या एटमॉस्फेयर में, और उनमें से उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्शन, के तबाह हो गया। ठीक है। अब मगर अभी वो जो छोटी छोटी पीस हैं, वो मट्टी में पड़े हुए हैं, मट्टी का हिस्सा बने हुए हैं, मट्टी का कंपोजिशन बने हुए हैं, मगर अभी उनमें से वो फास्फोरस, नाइट्रोजन, जिंक, मैग्नीज, आयरन वो निकला नहीं। ठीक है। वो जब उन छोटे पीसेस से वो एलिमेंट्स, मिनरल निकल जाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन। तो जो पहला स्टेप है कि वो बड़े बॉडी का कन्वर्ट होके, खत्म होके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाना, छोटे छोटे मट्टी के साइज के पीसेस में कन्वर्ट हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्शन। ये पहला फेज होता है। दूसरा फेज होता है डिग्रेडेशन, यानी कि उन पीसेस में से, छोटे छोटे पीसेस में से एलिमेंट का सेपरेट होना, अलग होना, और मट्टी में मिक्स हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन। तो सबसे पहले ये हम पढ़ेंगे, ये कौन सा डिस्ट्रक्शन, द ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक रिमेन बाय मैकेनिकल वे। मैकेनिकल वे मीन कि वो जो इंसेक्ट हैं, वो अपने माउथ के साथ, अपने मुख्तलिफ पार्ट्स के साथ, वो क्या कर रहे हैं कि बड़े बॉडी को, जो 6 फुट का बॉडी था, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं छोटे पीसेस में, सो दैट एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस स्मॉल साइज पार्टिकल आ जाते हैं। यानी कि उन्होंने क्या किया कि बड़े बॉडी को ब्रेक डाउन करके, खा खा के, तोड़ तोड़ के, कुतर कुतर के, उन्होंने क्या कर दिया कि छोटे छोटे स्मॉल साइज पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब उसमें क्या क्या है कि इस इनिशियल फेजेस में कई सारे फैक्टर्स हैं, वो तो बुरे कार काम होते हैं, रेन भी, विंड भी, टेम्परेचर भी होता है। इसके अलावा बायोटिक फैक्टर में डीकम्पोजर पाना, तो ये डीकम्पोजर पाना और बायोटिक, और ये बायोटिक फैक्टर मिल के उस बड़े बॉडी को तोड़ते हैं, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। ये पहला फेज है जो अभी मैंने बताया। मगर अभी उसमें से वो एलिमेंट्स निकले नहीं, आयरन निकला नहीं, फास्फोरस निकला नहीं, वो ट्रैप फॉर्म नहीं है। अभी उस ट्रैप फॉर्म से ऑर्गेनिक मैटर से उसको इनऑर्गेनिक में लेके आना है, और रिलीज में जो चीज है उसके अंदर लेके आना है। उसमें से जो सेकंड फेज है वो है डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन में क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल into molecules producing CO2, H2O, mineral salts such as final product। अब क्या होता है कि वो जो छोटे पार्ट होते हैं, अब वो ब्रेक डाउन होते हैं, उनकी डिसइंटीग्रेशन होती है, वो जो प्रोटीन बनी होती है वो डिसइंटीग्रेट हो गई। और डिसइंटीग्रेट आप देखें ना, प्रोटीन बनती है या कार्बोहाइड्रेट, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही होता है ना। कार्बन एक शुगर है, से फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट है, तो वो उसके अंदर तीन चीजें होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है। अब तीनों चीजों में से, उसमें से ऑक्सीजन उड़ के अलग हो जाएगी, वो हवा में शामिल हो जाएगी, पानी रिलीज होके वो भी एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाएगा, और बकाया जो उसमें से जो कह लें कि
कार्बन है वो जमीन में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट्स में उसका डिसइंटीग्रेट होना उन छोटे पीसेस का, दैट्स कॉल्ड द डिग्रेडेशन। एक सबसे पहला फेज होता है, मैंने कहा डिकम्पोजिशन के अंदर, वो डिस्ट्रक्शन, और दूसरा क्या है, डिग्रेडेशन। इन दोनों की मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी, इन दोनों की डेफिनेशन में फर्क करना आपको थोड़ा सा मानना चाहिए। अच्छा जी, आप डिस्ट्रक्शन फेज के अंदर, मैंने कहा कि डिस्ट्रक्शन फेज के अंदर जो है वो जो एक ऑर्गेनिज्म, तो मतलब 6 फुट का बॉडी एक जगह पे पड़ा था, अब जब उसकी डीकम्पोजिशन होती है तो वो एक जगह पे नहीं रह जाता, वो अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन फैल जाती है। बल्कि फैलती कैसे है कि कुछ इंसेक्ट खा के उसको कहीं ले गए, कहीं अपनी बिलों में ले गए, कहीं किसी बिल में लेके वो जहाँ पे देखे ना एक दरख्त पड़ा था, अब क्या ख्याल है वो सारा का सारा डीकम्पोज होकर उधर ही होगा, नहीं, बल्कि कुछ हवा से वो पार्टिकल उड़ के कहीं चले जाएंगे, कुछ जानवर खा के किसी और जगह पे चले जाएंगे, कुछ इंसेक्ट खा के, कुछ चींटियां खा के, कोई बीटल्स खा के, कोई फ्लाई खा के उड़ के कहीं और बैठ गए, तो वो जो इनिशियल बॉडी था वो पूरी खला में शामिल हो जाता है। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं कहा था कि आप परिंदों के टुकड़े करें और फिर छोटे छोटे ब्रीक ब्रीक पीसेस बनाएं और उनको मुख्तलिफ पहाड़ों पे रखें, यानी कि दूर दूर। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म जब डीकम्पोज होता है तो उसके पीसेस जो हैं वो कह लें कि एक जगह पे नहीं रहते, फिर वो पूरे कायनात में, पूरे एटमॉस्फेयर में, हम पूरे हैबिटेट के अंदर फैल जाते हैं, और उसके वो पीसेस कई सारे ऑर्गेनिज्म जिनकी वो खुराक बनता है वो लेके चले जाते हैं, यानी कि जो डीकम्पोजर होते हैं उसके ऊपर, उस बॉडी के ऊपर, चाहे वो प्लांट बॉडी है, एनिमल बॉडी है, या व्हाटएवर जो भी है। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से अगला काम होता है, और इसके बाद इसमें कई तरह के आर्थ्रोपोड, जो ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपोड है उसमें शामिल है। उसमें से सबसे पहले 2 तरह के ऑर्गेनिज्म जो कि डीकम्पोजिशन के प्रोसेस में शामिल होते हैं, या प्लांट की डीकम्पोजिशन हो चाहे वो एनिमल की डीकम्पोजिशन हो, उसमें से एक होते हैं मीजोफाइना। मीजोफाइना का साइज क्या होगा, जो मीजोफाइना में शामिल होंगे जिसका साइज 100 mm से लेके मिलीमीटर से लेके 200 mm के दरमियान, जिनका साइज जो है 100 मिलीमीटर से लेके 200 मिलीमीटर तक हो, उसको हम क्या कहेंगे, जो मीजोफाइना। एक तो ये शामिल होते हैं, इसमें माइट्स आती हैं, स्प्रिंग टेल, ये जो कॉलम बोलार्डस हैं, और छोटे छोटे इंसेक्ट बड़ी, और दूसरे हैं मैक्रोफाइना। मैक्रोफाइना ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो 200 मिलीमीटर से जिनका साइज बड़ा होता है, जैसे बीटल्स हैं, फ्लाइज हैं, ठीक है, और वेस्प हैं, ऐसी जो हैं, ये आगे लिखे हुए बीटल्स हैं, इसके आगे ये फैमिली डिप्टरा है, डिप्टरा के ये जो लार्वे हैं, जो मक्खियां खाती हैं, ये जो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा सेंटीपीड्स, वुड लाइस, ये कई सारे ग्रुप हैं। तो ये सारे के सारे ग्रुप जो हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सबसे पहले ये डिस्ट्रक्शन फेज के अंदर रिस्पॉन्सिबल है। तो ये डिस्ट्रक्शन फेज के अंदर क्या करते हैं कि उसके ऑर्गेनिक रिमेन्स को, उस बड़े बॉडी को तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके क्या करते हैं कि सॉइल का मटेरियल बनाते हैं, कि सॉइल का पार्ट बना देते हैं, मिट्टी का पार्ट बना देते हैं। ठीक है, अब ये सारे के सारे जो हैं ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है टर्रेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाते हैं। तो जहाँ पे ये ज्यादा होंगे वहां पे डीकम्पोजिशन का प्रोसेस ज्यादा होगा। इवन कि उसने कहा कि बाल का एक ही बॉडी के अंदर मिलियन ऑफ इंडिविजुअल पाए जाते हैं, और बाल का ऐसे होता है कि जिन इलाकों में ये थोड़ी होंगे, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ये जो मीजो या मैक्रोफाना, तो वहां पे क्या होगा, ये आप कह लें कि डीकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा स्लो होगा। तो इसलिए हमें पता चलता है कि जो जो डीकम्पोजर है उनका हमारे एनवायरनमेंट में होना कितना जरूरी है। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा होंगे तो वो जो हम कहते हैं कि जी ये डीकम्पोज नहीं हो रहा है, ये गल सड़ नहीं रहा, ये जो फूड चेन के अंदर कई सारी जो बॉटल नेक्स आती हैं, रुकावटें आती हैं, वो रुकावटें नहीं हैं। और अगर जो है ये डीकम्पोजर नहीं है किसी भी हैबिटेट के अंदर, अगर कम है, तो फिर कई सारे जो फूड चेन के अंदर बॉटल नेक्स, कई सारी रुकावटें आती हैं, जिसकी वजह से जो है न्यूट्रिएंट है वो ट्रैप होकर रह जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली यहाँ तक आज हमने पढ़ना था। आगे मेरे ख्याल से आपकी क्लास का टाइम हो गया, तो यहाँ से आगे फिर इंशाल्लाह जो है डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रिमेन्स और डीकम्पोजिशन ऑफ कॉर्पसेस, ये आगे फिर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप जो है वो आप उससे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह जो है वो अगले लेक्चर में बात करेंगे।
यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से आप बता दें। चलो, है कोई क्वेश्चन आपका? सर